Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा वास्ट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स क्या होने वाला है, कौन आपके ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बट वास्ट चेंजेस एंड डेवलपमेंट आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे आपके लिए वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, ट्रैवल हो, वो कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहले हम क्या करेंगे, कैंडल वैक्स से प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। सो लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड गाइज। So let me light the candle. So universe spirit guides please guide करें। Thank you so much for being with me. universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में vast changes and developments क्या आ रहे हैं and definitely क्या आगे भी होने वाला है, प्लीज़ बताएं universe। So let's see। universe spirit guides please guide करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। देखो यहाँ पे ना पूरी तरह से हम जब एक्सप्लेनेशन देंगे प्लीज़ लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब पहले से एनर्जी उस तरह से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक वाइब्रेशंस आपके ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इक्लिप्स में, देखो इक्लिप्स मतलब है ग्रहण, ग्रहण के समय बहुत सिग्निफिकेंट एंड बहुत ही ज़्यादा एक आप बोल सकते हैं कि बहुत टेरेबल ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा। शायद किसी को कुछ रहस्य के बारे में पता चलेगा, वो आपके जीवन में एक यू टर्न हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सॉलिड रिलेशनशिप मिले जिनके ऊपर पूरी तरह से आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी का जो है ना, आप अननेसेसरी टेंशन इस बात का कर रहे हैं या आपको कुछ गलतफहमी इस तरह से हुआ है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे नहीं पता ये गलतफहमी किसने और कैसे आपके मन में डाला, कौन डाला मुझे ये नहीं पता, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। बट दिस इज़ द अननेसेसरी टेंशन दैट यू आर टेकिंग, दिस इज़ द अननेसेसरी फियर्स दैट आर हैपनिंग। शायद आपने कुछ ऐसा सपना देख लिया या कुछ इस तरह से हुआ है। अगर आपने सपना देखा है सो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, में भी उसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकती है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर द वर्स्ट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, सिलेक्शन करना आपके लिए थोड़ा सा लेट होते जा रहा है। मतलब आप किस में सिलेक्ट करें, आप इस चीज़ को सिलेक्ट करें, उस चीज़ को करें। सपोज देयर आर 7 कलर्स, नाउ 7 कलर्स में से आपको रेड चूज़ करना, आपको रेड भी अच्छा लगता है फॉर एग्जांपल, आपको दिस वन वैलेट भी अच्छा लगता है। सो यू आर जस्ट कन्फ्यूज बिटवीन द टू, सो सिलेक्ट वन एंड गो अहेड। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे कि जिस फील्ड में भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस किसी इशू के ऊपर भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे एक एरो वेस्ट की तरफ ही दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न साइड की तरफ। हो सकता है आपके जहाँ पे रेसिडेंस हो उससे वेस्ट की तरफ शायद आप जाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे फिर से मुझे एक आई कैन सी सर्टेन डेकोरेशंस इन योर हाउस, मे बी इट्स लाइक दैट कि शायद आप कुछ मतलब जैसे होता है ना कि रिचुअल्स के लिए कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, या आने वाले कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं आपके घर में, एंड मे बी यू आर गोइंग टू डेकोरेट योर हाउस फॉर द एंगेजमेंट पार्टी और समथिंग लाइक दैट, या गेट टुगेदर सम, मे बी इस बार आपके घर में वेन्यू हुआ है
सो सारे गेस्ट्स आपके घर में आएंगे, उसका प्रिपरेशन आप करने वाले हैं। सो धमाका होगा बहुत ज़्यादा, खुशहाल बंद मतलब बहुत टाइम के बाद इस तरह से आपको महसूस हो सकता है ओके आई एम गेटिंग रिलीफ, ठीक है। या हो सकता है आप एक इवेंट प्लानर है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उस इवेंट को दिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और अगर आप उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली कैरी आउट करें तो आपका प्रमोशन पक्का है, आपके इंसेंटिव्स भी पक्का है और आपके सैलरी रेज भी पक्का है। इस तरह से मुझे दिख रहा है, मतलब कुछ तो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SOUL नहीं SOLE, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा और आप उसको अच्छा से शिद्दत से उसको निभाएंगे एंड इट विल टर्न आउट फॉर द बेटर, आई डू थिंक सो। यहाँ पे मुझे देखो फिर से एक मांग टीका ही दिखाई देता है यहाँ पे, या ये कोई इस तरह से है कि समथिंग इट्स लाइक अ what is a structure which is very much decorated like. So I do find that for many of you you're just trying to hook up with someone, शायद कुछ समय पहले आपका ब्रेकअप हुआ है एंड यू कैन नॉट टॉलरेट द वैकेंसी, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो अभी वॉइड जगह है, मतलब खाली जगह है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और आपको चाहिए कोई। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक अकेलेपन में भी आप ना अपने ऊपर बहुत कुछ डिस्कवरी कर लोगे, यू विल बिकम लाइक अ मेंटोर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद के लिए मेंटोर बनेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि गलत रिलेशनशिप में या गलत जगह पे या गलत लोगों के साथ रहने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है, क्या अपने लूज़ करते हैं और क्या उन लोगों के साथ होता है जो गलत जगह पे जाकर पहुंचते हैं। सो बेसिकली यू विल रियलाइज मोर ऑफ दैट, आपके हार्ड वर्क अप्रिशिएट होंगे फॉर श्योर, बट उसके लिए अगर आप जल्दबाजी में करें तो कुछ वर्क इनकम्प्लीट हो सकते हैं जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिटर्न आ सकता है आपके लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम करते हैं, सो इफ़ यू आर गिवन सर्टेन लोड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो इफ़ देर इज़ एनी डिफेक्ट सो योर बॉस कैन पॉइंट आउट टू यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है शायद मतलब कुछ समय पहले आप रिलेशनशिप में थे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड यू आर फीलिंग ग्रेट, लाइक यू आर लाइक फ्लाइंग इन द स्काई, आपको ऐसा लग रहा था मैं आसमान पे तैर रहा हूँ या तैर रही हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगा कि इट इज़ नॉट द अल्टीमेट, लगेगा इन फ्यूचर ऑब्वियसली दैट इट इज़ नॉट ओनली द अल्टीमेट मोटो ऑफ योर लाइफ। आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि नहीं, मुझे इसके साइड बाई साइड अपने लिए भी, अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ यू कैन से लाइक डिग्निटी के लिए मुझे भी करने चाहिए। इट्स नॉट ओनली अ रिलेशनशिप दैट विल ओनली मैटर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप बिजनेस फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहोगे सो यू कैन डू दैट एंड शायद कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान आपके सामने आ जाए और आप उसमें इन्वेस्ट करो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए माइनर सर्जरी की संभावना है बट दैट इज़ ऑल्सो मिनिमम, जस्ट 1%। यहाँ पे एक हार्ट दिखाई दे रहा है और आई डोंट नो हार्ट है या रैबिट है, समथिंग इज़ लाइक दैट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि दिल जो है आपकी इतनी नाजुक है इस वक्त। सो अगर आप कोई मतलब कोई रिलेशनशिप में एंटर भी करना चाहते हो सो प्लीज़ गिव सम टाइम एंड देन एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, कि एडवाइस इस रीडिंग से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। ओके, आई कैन सी द लेटर यू, द number 4 is very important, number 4 is there, so maybe within 4 days 4 weeks या 4 months आप कुछ definitely transformation देखेंगे, बहुत बड़े changes होंगे। 4 is the you can say number for stability and very you can say like resilience, strength, ठीक है, you can say that it's a pillar of establishment, it's a pillar of you can say self esteem। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब शॉर्ट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होगा वो भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पे, उस तरह से नज़र में आ रहा है।
सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, आई कैन सी दैट यू आर स्पीकिंग. यहाँ पे देखो फिर से एक कैट आया, बिल्ली. आई डोंट नो वाई कुछ दिनों से मेरी रीडिंग पे ना कैट्स किटन्स ये सब आ रहे हैं, डॉग्स नहीं आ रहे, कैट्स ही आ रहे हैं. सो आप धीरे धीरे ना लोगों के सामने और मिस्टीरियस बनते जा रहे हो. लोग आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर बिकमिंग लाइक यू नो व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन फॉर एवरी वन. मे बी आप इन फ्यूचर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बने, बहुत बड़े पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी बने लोगों के लिए, मोटिवेटर, ऑब्वियसली गाइड या कोच, लाइफ टाइम कोच बने. ओके, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस तरह से है कि लाइक दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट पेंगुइन विच हैज़ कम. सो पेंगुइन डेफिनेटली उसका 3 प्रॉपर्टी मैं बोलती हूँ. एक तो है वो पेंगुइन जो है अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, कैसे वो सारे ग्रुप में रहते हैं. सो ग्रुप वर्क, फन एक्टिविटीज़, टीम वर्क विल मच मोर हेल्प यू. दूसरा है पेंगुइन मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मतलब क्या है ना कि इफ़ इट इज़ मतलब इफ़ इट डज हेल्प फॉर समवन इट इट हैज़ टू गिव कंप्रोमाइज़ समथिंग इन रिटर्न. तो हो सकता है कुछ लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को देना पड़े किसी को. सो मेक श्योर आप उस चीज़ को चाहते हो या नहीं. ठीक है, सपोज यू गेट सिलेक्टेड ओके इन एन ऑडिशन. हो सकता है आपको वहाँ पे 14, 15, 16 आवर्स वहाँ पे काम करना पड़े, बट आपके लिए सक्सेस है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि आप ऑलरेडी चाहते हो कि नहीं. यहाँ से मैं अगर देखो इस तस्वीर को ऊपर से तो ये एक लड़की या ये एक मिरर है जिसके यहाँ पे हैंडल है. सो मिरर जो है ये एक दर्पण है, दर्पण जहाँ पे रिफ्लेक्शन है. सो आप अपने सोल रिफ्लेक्शन को ठीक है जानेंगे, और जब आप वहाँ पे खड़े होंगे एक मिरर के सामने तो क्या दिखाई देना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए ना. सो बेसिकली जब आप उस मिरर के सामने होंगे कुछ समय के बाद then you will find a new you. okay, so this is coming for you guys. so अभी हम क्या करते हैं, what we will do is like that we will go into the cards and then we will end the reading. so let me see with the help of the cards. अभी हम कार्ड से देख लेते हैं. okay, so let me see with the help of cards. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस, डेवलपमेंट्स क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. देखा वाइज काउंसलर, यू आर गोइंग टू बिकम दिस पर्सन. 4 ऑफ कप्स 4 आया था, किंग ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द मून. सो कोई सीक्रेट्स, कोई ऐसा चीज़ जो आपके नज़र में नहीं आ रहा था, आई विल क्लियरली सी इट. उसलिए आप असंतुष्ट हो रहे थे, उसलिए आप तृप्त नहीं हो रहे थे, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था. कहीं ना कहीं पे आप जागेंगे, और जागने के लिए जो गाइड आपके लिए होंगे वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके काउंसलर हो सकते हैं, वो खुद आप भी हो सकते हैं. वो कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ज्वाइन करना हो, कोई रिलीजियस कम्युनिटी में, कोई धार्मिक संस्था में आपका ज्वाइन करना हो, कोई क्लब या एसोसिएशन में आपका ज्वाइन करना हो, जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे पारंपरिक तरीके भी यूज़ होते हैं और मॉडर्न वेज भी यूज़ होता है. कहीं ना कहीं पे आप लोगों को क्लियरली बोल देंगे कि देखो बस आपको लोगों को इतना काम कर देना है, अगर आप काम कर पाते हैं तो आप करो, वरना मुझे दूसरा स्टाफ देखना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर तो आप इस तरह से ही रहेंगे. विल बी वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द अपकमिंग टाइम, और उसके लिए आपको इन रिवर्स या प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जगह मिलेगा जो लोग जनरली उसको हासिल नहीं कर पाते. एंड दैट इज़ आई डू थिंक सो दैट इसलिए बहुत सारे लोग खुश भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आप जो है वो जेन्युइन हो, आप रियलिटी है. कहीं ना कहीं पे आप लोगों को एडवाइस देते हुए भी दिखाई दे रहे हो इन द अपकमिंग टाइम.
एनी टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या प्लेटफॉर्म में स्पीच देना या एंकरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट जो चीज़ आपके सामने नहीं आ रहा था इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी आपकी कन्फ्यूजन है, अभी भी दूर नहीं हो रहा है वो कन्फ्यूजन, वो भी क्लियर दिखेगा जस्ट लाइक अ क्रिस्टल। So thank you so much for being with me guys. Love you a lot. Take care of yourself and